नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप वृश्चिक राशि के एक जातक हैं तो आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं 17 जनवरी 2023 से आपको शनि की ढैया प्रारंभ होगी। शनि की ढैया के फल कैसे रहेंगे इसके बारे में हम अलग कार्यक्रम में चर्चा करेंगे, किंतु आज का ये विशेष कार्यक्रम आपके लिए बना हुआ है 17 जनवरी से पहले अर्थात 15 नवंबर 2022 से लेकर 17 जनवरी 2023 63 दिन शनि महाराज आपके लिए ढैया प्रारंभ करने से पहले क्या बड़ा जीवन में नया करने जा रहे हैं, यही जानकारी आज के इस कार्यक्रम में दूंगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। शनि की ढैया की स्थिति का योग किस प्रकार से आपके लिए फलीभूत होगा, इसे आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। शनि देव जिसे आपकी कुंडली में एक केंद्र के स्वामी होते हैं शनि महाराज, और वर्तमान समय में पराक्रम भाव में चल रहे हैं। यहां भूलिएगा मत, सब लोग आपको डराते हुए पाए जाएंगे कि शनि की ढैया के बाद ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, किंतु यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो पूरे 30 साल बाद आपके केंद्र के स्वामी चतुर्थ घर के स्वामी होकर चतुर्थ में शनि महाराज प्रवेश करने जा रहे हैं। इतिहास में बहुत सालों बाद ऐसी गतिविधि होती है कि शनि की ढैया होने के बाद भी व्यक्ति को शनि महाराज श्रेष्ठ ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। आपने कई बार सुना भी होगा, शनि की ढैया 7.5 में व्यक्ति जमीन पे खड़ा था, आसमान में उड़ गया है। बहुत सक्सेस उसे प्राप्त हुआ है। कुछ इसी प्रकार की गतिविधि 30 वर्ष के पश्चात शनि महाराज आपके लिए भी बना सकते हैं। किंतु आज के कार्यक्रम में हम पहले के 63 दिन कैसे रहने वाले हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। वक्र गति में भौतिक सुखों के स्वामी होकर पराक्रम भाव में बैठे शनि महाराज पिछले समय में, पिछले 2.5 वर्ष की गतिविधि में आपको इन्होंने मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं निकल कर आने दिए। छोटे भाई बहनों से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखे, व्यापारिक यात्राओं में आपने उतार चढ़ाव देखे, असफलता का सामना किया, संतान से संबंधित चिंताजनक स्थितियों को भी देखा। सडन ऑफ बेनिफिट्स करने गए थे किंतु कर आ गए सडन ऑफ लॉस। स्टमक से रिलेटेड एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, कान से संबंधित परेशानियों का सामना वृश्चिक राशि वाले जातकों ने किया है। भाग्य का जो साथ मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं मिसिंग फैक्टर में चल रहा था। पिता का स्वास्थ्य खराब होना या पिता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम देखना, धार्मिक कार्यों में रुचि ना होना, फिजूल की खर्चियां, स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे, कोई व्यापारिक यात्रा या विदेश यात्रा या अन्यत्र प्रकार की परिवार के साथ यात्राएं करने का विचार किया तो वो भी टलता गया। हमारे रिश्ते जिन पर हमको सबसे ज्यादा विश्वास था, उन रिश्तों में भी बड़े उतार चढ़ाव आपने देखे हैं। धन से संबंधित परेशानियां, कुटुंब परिवार के सहयोग का जब आपने एक हौसला जाहिर किया कि कुटुंब परिवार तो मेरे साथ खड़ा है, किंतु उस ड्यूरेशन में सबसे पहले वही लोग आपसे दूर हुए हैं। आपके मनोरथों को पूर्ण करने की गतिविधि जब आपने फील की, आप उससे दूर होते गए। हर कार्य में रुकावटें भी देखी, समस्या भी देखी, मानसिक तनाव भी देखा। किंतु मेरे प्रिय मित्रों, अब वो समय आ गया है जब शुभ कोई भी कार्य होना प्रारंभ होता है तो उससे पहले मिलते हैं हमें संकेत, और यही संकेत 15 नवंबर 2022 से पूरे 63 दिनों तक 17 जनवरी 2023 तक शनि की ढैया प्रारंभ होने से पहले आपके लिए शनि महाराज निर्मित करने जा रहे हैं। पिछले समय में जो मेहनत करी उसके रिजल्ट अब आपको देखने को मिलेंगे। भाई बहनों से संबंधों में मधुरता का योग देखने को मिलेगा। कोई भी व्यापारिक यात्रा करते हैं उसमें सफलता का योग प्राप्त होगा।
संतान के भविष्य से जुड़ी चिंताएं जो आपको बार बार परेशान कर रही थी, या आप विद्यार्थी हैं बार बार असफल हो रहे थे, इनमें सफलता का योग और माता पिता को संतान के भविष्य से जुड़ी चिंताओं से मुक्त करने जा रहे हैं। जो भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था उसमें आपको पक्षकारी अवस्था देखने को मिलेगी। पिता से संबंधों में मधुरता का योग देखने को मिलेगा, या पिता का स्वास्थ्य खराब है तो उसमें पुष्टता का योग देखने को मिलेगा। फिजूल की खर्चियां हो रही थी, हॉस्पिटलाइज खर्चे हो रहे थे, जिस कुटुंब परिवार पर से आपका विश्वास उठ गया था, आपको यश मान और प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो रही थी, अपयश का सामना करना पड़ रहा था, इन सब को डे बाय डे शनि महाराज रिमूव करते हुए पाए जाएंगे। क्यों? पहली अवस्था में शनिदेव वक्र गति अर्थात उल्टे चलना छोड़ चुके हैं और सीधी गति को प्राप्त कर लिया है, जो कि 30 वर्ष पश्चात आपके कर्म भाव में प्रवेश, माफ कीजिएगा, आपके चतुर्थ भाव भौतिक सुखों में प्रवेश करने जा रहे हैं। और चल कहां रहे हैं? तो पराक्रम से सुखों में। इसे बड़ा सुंदर योग माना जाता है। अगर इसे समझने का प्रयास करेंगे, मेहनत कर कर हार थक कर जब कोई व्यक्ति बैठ जाए और उसके पश्चात उसको ठंडा पानी, बना हुआ भोजन सामने आ जाए, तो सोच कर देखिए किस प्रकार की अनुभूति उस व्यक्ति की होगी। ठीक इसी प्रकार पराक्रम से सुख भाव में, सुखेश सुख भाव में आना, और वो भी पूरे 30 वर्ष पश्चात, ये आपके लिए एक सुंदर सपने से कम अवस्था नहीं है। चाहे आपके ऊपर शनि की ढैया चालू हो रही है, मैं कहूंगा बहुत अच्छे लाभ आपके लिए एक्टिवेट होते हैं। सारी समस्याओं को रिमूव करते हुए शनि महाराज बड़े अच्छे लाभ देंगे। देवगुरु बृहस्पति 24 नवंबर से आपको बड़े अच्छे लाभ देने जा रहे हैं। अब शनि देव की स्थिति को 30 वर्ष पश्चात जो भौतिक सुखों में आ रहे हैं, इनको और पुष्ट कैसे किया जाए? मैं कहूंगा ओम शन शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना शाम के समय में करना है, सूर्य अस्त होने के बाद। 17 जनवरी 2023 तक की गतिविधि में आप प्रयास करें कि इस जाप और पाठ को निरंतर करते रहें, ताकि जब सुखों के स्वामी सुख में आए तो आपको जान जाए कि यही मेरा भक्त है, इसे ही मुझे आशीर्वाद देना है। ये अवस्था बनाए। छल कपट करना, बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना, किसी के साथ गलत नियति बनाना, इन अवस्थाओं से दूर रहिए। असहाय व्यक्तियों की सहायता करना, कोई गरीब व्यक्ति को अब ठंड आ रही है, कुछ वस्त्र पहनने को दे दिए, कोई भोजन की सामग्री दे दी। इस प्रकार की गतिविधियों को यदि आप फॉलो करते हैं, मेरा विश्वास मानिए, शनि महाराज ढैया के पश्चात भी जमीन से आसमान तक आपको ले जाते हैं। कंडीशन सिर्फ एक होनी चाहिए कि आपकी कुंडली में लग्न से 6वें, 8वें और 12वें घर में नहीं होने चाहिए, और जहां 1 नंबर आपकी कुंडली में लिखा है वहां शनि महाराज नहीं होने चाहिए। फिर देखिए ये समय आपके लिए क्या यादगार पल्ला कर देता है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।